श्रोताओं, आप सबको हमारा सलाम। आगे बढ़ने से पहले इतना कहना चाहेंगे कि रिश्तों का आधार प्यार, हमदर्दी और यकीन है, और अगर ये सब किसी को मिल जाए तो समझिए गागर में सागर। लेकिन एक सच और भी है कि हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं टूटा करते। इसी बात के साथ बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ, जिसका नाम है बेगर्ज मोहब्बत। रमाकांत, हाँ यही नाम था उनका। बड़ा ही सब्रदार और हौसला रखने वाला इंसान। ना किसी से शिकवा ना कोई शिकायत, बस जो मिल गया उसी को अपना नसीब मान लेना। अक्सर उनके दोस्त दीनानाथ उनसे मजाक में कहते, अरे रमा, तुम ऐसे क्यों हो? तो जानते हैं वो इसका क्या जवाब देते? बड़े हंस कर कहते कि अल्लाह ताला का कहना है, सब्र करने वालों को तो उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। और इसी आदत ने आज उन्हें एक बार फिर उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। जब बहू ने उन्हें नज़रअंदाज किया, तब वो बिना कुछ कहे वही अपनी पुरानी पसंदीदा जगह पार्क में जाकर बैठ गए। वहाँ फैली हरियाली और चारों तरफ खेलते बच्चों को देखकर सोचने लगे, कहाँ कमी रह गई थी राज की परवरिश और तरबियत में, जो वो वक्त के साथ अपने अखलाक को बलाए ताक रख बैठा। जब तक संध्या थी तब वो फिर भी कुछ मान रख लेता था मेरी बात का, लेकिन जब से वो इस दुनिया से गई वो सब कुछ भूल सा गया। मुझे किस बात से दुख पहुंचता है और किस बात से खुशी, इससे उसे कोई सरोकार नहीं। मैं सबके होते हुए भी तन्हाई के जंगल में भटक रहा हूँ। अभी वो सोच में ही डूबे थे, देखा सामने से नवीन अपना भेलपूरी से सजा ठेला लिए आता नजर आया। उसे देखते ही उन्होंने उसे आवाज़ दी और कहा, एक प्लेट मेरे लिए भी बना दो बेटा। नवीन ने जब ये सुना तो बोला, आप तो कभी भेलपूरी नहीं खाते, आज कैसे ये इच्छा जागी? नवीन के इस सवाल पर उन्होंने ठंडी आह भरते हुए कहा, तेरी बात का जवाब ये अनबूझ पहेली है। पहले मकान कच्चे हुआ करते थे, मगर उनमें रहने वाले सच्चे हुआ करते थे। आज मकान पक्के हैं, मगर उनमें रहने वालों के दिल कच्चे हैं। उनमें अपनापन प्यार की कमी सी है। ये कहकर वो मुस्कुरा दिए और फिर वापस घर की तरफ चल दिए, इस एहसास के साथ कि ईश दूत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है, खुशियाँ और संपन्नता धन की अधिकता से प्राप्त नहीं होती, बल्कि खुशहाली तो मन की होनी चाहिए। हाँ यही सच है। ये कहते हुए उन्होंने दहलीज पर कदम रखा। देखा घर के सभी छोटे बड़े मसरूफ़ हैं अपनी अपनी दुनिया में, कोई मोबाइल में तो कोई टीवी में। किसी को ये भी एहसास नहीं था कि घर का बड़ा दाखिल हो चुका है। हाँ, उनकी खांसी की आवाज़ से सब ज़रूर चौंके। बहू ने पूछा, खाना लगा दूं क्या? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, और फिर आधा अधूरा खाया। कमरे में जाकर कुछ देर किताब पढ़ने के बाद नींद के आगोश में डूब गए। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से आंख खुली तो देखा राज ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने उससे कहा, बेटा अबीर ज़रूरत से ज़्यादा खेल कूद में रहता है, उसे पढ़ने के लिए कहा करो। मैंने उसे बहुत समझाया। इतना सुनना था। राज ने झुंझलाते हुए कहा, पापा अभी नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा? ये कहकर वो सीधा बाहर की तरफ चल दिया। टका सा जवाब सुनकर एक बार फिर रमाकांत को लगा जैसे उनकी बात की कोई अहमियत नहीं, मगर फिर वो मुस्कुरा दिए, ये सोचकर खामोश रहना ही बेहतर है। नई नस्ल को ज़माने की हवा लग चुकी है। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था। राज को कोई परवाह नहीं थी अपने बूढ़े बाप की।
वो बस अपनी ज़िंदगी के कामों में इतना खो चुका था, उसे ये भी नहीं लगता कि थोड़ा-सा वक़्त अपने बाप के लिए भी निकाल ले। उनके साथ बैठे, बात करे। हाँ, जब भी कभी बात होती किसी मसले पर, तो आखिर होता उनकी बात नीचे करके अपनी बात को ऊपर रखना। यहाँ भी रमाकांत बेटे के आगे खुद को हारा इसलिए मान लेते, आज नहीं तो कल जान लेगा कि वो कहाँ गलत था। इसी बात ने रमाकांत को हार जाना सिखा दिया था। फिर एक खामोशी हजार बात से बेहतर हुआ करती है, लेकिन अक्सर तन्हाई में बेटे की नाफरमानी का सोचकर एक कांटा सा मन में चुभता, उनके दिल भी टूटता। पर फिर ये सोचकर खुद को समझा लेते, क्या पता अल्लाह कब हिदायत दे दे। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। उनका दिल चाहा कुछ देर रिमझिम बूंदों का मजा लिया जाए सबके साथ। इसलिए उन्होंने अपने पोते अबीर को आवाज दी। वो दौड़ा चला आया तो उन्होंने कहा, बेटा अपने पापा और माँ से कहो वो भी आएं, मैं एक कविता सुनाऊंगा उनको। हाँ, चाय भी साथ ले आएं, उनका इतना कहना था। कुछ देर बाद क्या देखा उन्होंने, घर की नौकरानी हाथ में चाय की ट्रे लिए चली आ रही है। ये नज़ारा काफ़ी था इस बात को समझने के लिए कि हमारे पास वक्त नहीं। एक प्याली चाय, रिमझिम बरसती बूंदें और रमाकांत की तन्हाई, ये काफ़ी था उनके लिए। अब उस पल वक्त जैसे थम सा गया था। कपकपाते हाथों से उन्होंने कप उठाई और आसमान की तरफ देखकर कहा, मुझे इश्क के पंख लगा कर उड़ा, मेरी राख को जुगनू बना के उड़ा। चाय खत्म हुई, बारिश थमी और तन्हाई का एहसास भी गायब हुआ इस कविता के साथ। अगले दिन फिर वही जिंदगी की गहमा गहमी। जीवन इसी का नाम है। कहते हैं ना, कुछ बातें कहीं नहीं जाती, उनको सिर्फ महसूस किया जाता है। प्यार, अपनापन और आदर, ये सब उसी के पहलू हैं। समझो तो कामयाबी, ना समझो तो बदकिस्मती। तभी तो है ये नबी का फरमान, वालिद जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, बस चाहे तो उस दरवाजे को ज़ाया कर दो या उसकी हिफाजत करो। आज की सुबह एक अजीब सी बेचैनी रमाकांत के लिए लेकर आई थी। वो बहुत उलझे उलझे से थे। इसी वजह से राज से थोड़ी बहुत बहस भी हो गई। राज ने पलटकर जवाब भी दिया, जिसकी वजह से अब वो बिना कुछ कहे उस जगह जा पहुँचे जिसे ओल्ड होम कहा जाता है। वहाँ पहुँचकर उन्होंने कोई शिकवा शिकायत किसी से ना किया। बस तन्हाई में बैठकर यही सोचते रहते कि क्या इंसान तन्हा जी सकता है। कुछ दिन गुजरे थे। एक रोज अचानक अबीर का एक्सीडेंट हुआ। चोट इतनी गहरी थी उसे, 2 दिन तक वो बेहोश रहा। इस दुख की घड़ी में राज बेहाल था। उसका इकलौता बेटा मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। उसके दिल की हालत ऐसी थी जैसे सांसें होते हुए भी बेजान हो। उस वक्त उसे ऐसा लगा जैसे रमाकांत उसके सामने खड़े हों, जिनकी आंखों में आंसू हैं। वो रोना चाह रहे हैं मगर रो नहीं पा रहे। बस आज उसे अपनी हर गलती का जवाब मिल गया था। उनकी आंखों में छुपे आंसू को महसूस करके वो जान चुका था कि मैंने कितनी बार अपने बाप का दिल तोड़ा है, और माँ बाप का दिल दुखाना, उनका कहना ना मानना, उनकी इज्जत ना करना कितना बड़ा गुनाह है, और उसकी सज़ा अल्लाह दुनिया में ही किसी न किसी रूप में दे ही देता है। ये सोचते हुए अब उसने बेहोश अबीर की तरफ देखा और बिना किसी से कुछ कहे चल पड़ा ओल्ड होम। वहाँ पहुँचा तो मालूम हुआ रमाकांत थोड़ी देर पहले निकल चुके हैं हॉस्पिटल की तरफ। वो वापस पलटा।
देखा सच में रमाकांत अबीर के सिरहाने बैठे उसके सर पर हाथ फेर रहे हैं। उन्हें देखकर राज उनके गले से लगकर फूट पड़ा। बोला, पापा, मैं आपको लेने गया था, आपको ढूंढ रहा था। राज अपनी बात पूरी भी ना कर पाया था। रमाकांत ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, ढूंढा उसे जाता है जो खो गया हो। मैं तो सदा तुम्हारे पास था, बस महसूस करने वाली नजर चाहिए। दूसरी बात, तुम मुझे कहाँ लेने गए थे? मैं कब गया था तुम्हारे बीच से? बस मेरा वजूद वहाँ था, मेरी रूह तो तुम सबके बीच थी। ये कहते हुए उन्होंने राज के चेहरे पर बहते आंसुओं को पोंछा तो राज ने उनका हाथ पकड़कर कहा, पापा, मुझे माफ कर दें और घर लौट चलें। वो कुछ देर राज की ये बात सुनकर सोचते रहे और फिर वही अपनी पुरानी आदत की तरह मुस्कुराते हुए बोले, याद रखना, बच्चे कितनी भी गलतियां करें मगर माँ बाप के दिल से वो कभी नहीं निकलते, क्योंकि उनकी मोहब्बत बेगर्ज हुआ करती है। ये कहते हुए रमाकांत एक बार फिर अपने घर की तरफ चल दिए। अब समय है आप लोगों से विदा लेने का। अल्लाह आप सबको सुरक्षित रखे। अगर हमारी कथा आपको पसंद आई तो ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हिंदी इस्लाम टीवी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स और दोस्तों में शेयर करें।